तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने जनवरी 2024 सेशन में किसी भी बैचलर डिग्री, किसी भी मास्टर डिग्री या फिर किसी भी डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम कब होगा और कब आपको असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होगा। साथ ही में आपके लिए असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट क्या है, आपके लिए वैलिड असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कौन सा है, इसे आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आप असाइनमेंट का आंसर कैसे और कहां से निकाल सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले आपको इस वाले पेज पर आना होगा और यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपके एडमिशन का क्या सेशन है, जिसके लिए इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे। जो आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड आएगा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सभी डिटेल्स दिया जाता है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर अगर जनवरी 2024 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है। और अब हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में, यानी कि आप दिसंबर 2024 सेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स दिसंबर 2024 सेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री का ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि BATS, BAG, BCom जी, BSc जी, BSW जी या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, जो कि पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है जैसे कि BA हिंदी, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA सोशोलॉजी, BA इकोनॉमिक्स, BA पॉलिटिकल साइंस, और आपने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 में होगा और इसके लिए आपको असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट करना होगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका बैचलर डिग्री का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जैसे कि यहाँ पर ये जो पूरा आप लिस्ट देख रहे हैं जैसे कि BAM, BScM, BComF और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो टोटल 19 प्रोग्राम है जिसका पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेजर के प्रोग्राम है। तो अगर इनमें भी आपने एडमिशन लिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है तो आपका भी जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 में होगा और इसके लिए आपको असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट करना होगा। वैसे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए वैलिड क्वेश्चन पेपर कौन सा है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में बता रखा है। इसके अलावा अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA सोशोलॉजी, MA संस्कृत, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर MA का कोई भी प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका भी जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 में होगा और इसके लिए भी आपको असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। या फिर आपका कोई डिप्लोमा का प्रोग्राम है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का प्रोग्राम है जिसका कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इनमें भी आपने एडमिशन लिया है जनवरी 2024 में तो आपका भी जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 में होगा। दिसंबर 2024 सेशन का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल है। और इग्नू में ये रहता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं पहले आपको उनका असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होता है और जब एग्जाम फॉर्म आता है तो आपको एग्जाम फीस भी सबमिट करना होता है। तो दिसंबर 2024 सेशन एग्जाम के लिए जो आपका एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का पोर्टल है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और अब हम बात करते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेबल मिल जाएगा असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। मास्टर डिग्री का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहीं से आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर की पहचान कैसे करेंगे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही बैचलर डिग्री का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिप्लोमा का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि बैचलर वाले पर क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको ये जितने भी प्रोग्राम कोड बताए जाते हैं और इनमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं या फिर यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम कोड दिए गए, यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट दिए गए हैं, यहाँ से जब आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, इसी का आंसर आपको लिखना होता है। तो अगर आपको असाइनमेंट का आंसर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और असाइनमेंट का जो आंसर है ऐसा वाला टाइप फॉर्मेट में हमारी टीम से खरीद सकते हैं कम दामों में। उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप
व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा। आपको अपना सब्जेक्ट कोड मीडियम बताना होगा, पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, असाइनमेंट का आंसर है, वो आपको दे दिया जाएगा, जिसे आपको सेम टू सेम देख करके लिखना होगा और उसके बाद बना करके स्टडी सेंटर पर सबमिट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पेपर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि MAG है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, MA हिस्ट्री है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, MA पॉलिटिकल साइंस है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर की पहचान करने के लिए यहाँ पर सभी सेक्शन में जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि 23-24 लिखा हुआ रहना चाहिए। जो 23-24 का सेक्शन दिया गया है इसी में से आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा। दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए 23-24 सेशन के ही असाइनमेंट सबमिट होंगे। और जैसे कि यहाँ पर MEG दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो दो तरह के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जुलाई 2024, जनवरी 2025। तो ये वाला आपको डाउनलोड नहीं करना है। जैसे कि ये उनके लिए है जो भी जुलाई 2024 में एडमिशन लेंगे या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर जनवरी 2025 लिखा गया है तो जो भी जनवरी 2025 में एडमिशन लेंगे या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ये उनके लिए है। आपका एडमिशन हुआ है जनवरी 2024 में तो आपको इस वाले सेक्शन में से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे। तो जो आपका BAG प्रोग्राम हो गया, BCom-G, BSc-G और BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है तो उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से। ये जो जुलाई 2023 और जनवरी 2024 लिखा हुआ है इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है उसका क्वेश्चन पेपर BAM का और BA के जितने भी मेजर के प्रोग्राम है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपडेट किए गए हैं। जो अपडेट नहीं हो रखे उनको अपडेट कर दिया जाएगा तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। BSCM का यहाँ पर दिया गया तो उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। BSc का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है। और बाकी जो आपका BCom-F हो गया और BCom-G हो गया उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका BCA, MCA और MBA का प्रोग्राम है उसका क्वेश्चन पेपर अभी अपडेट नहीं हुआ है, न्यू वाला, उसका क्वेश्चन पेपर कुछ दिनों बाद अपडेट कर दिया जाएगा। या फिर यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे तो इस पर कोई भी क्वेश्चन पेपर रहता है तो उस पर वैलिडिटी वगैरह भी लिखा हुआ रहता है और साथ ही में सेशन लिखा हुआ रहता है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे जनवरी 2024 लिखा हुआ है तो ये आपके लिए वैलिड है, इसको आप बना सकते हैं। या फिर क्वेश्चन पेपर पर जुलाई 2023 लिखा हुआ है और जनवरी 2024 भी लिखा हुआ है तो आपको इतना ही देखना है, जनवरी 2024 लिखा हुआ है तो ये आपके लिए वैलिड है, दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए भी वैलिड है, इसको आप बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे भी होंगे जिस पर वैलिडिटी लिखा होगा, जैसे कि बताया गया कि ये 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है तो ये दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए भी वैलिड है। अगर किसी पर लिखा हुआ है कि वो सिर्फ 30 जून 2024 तक वैलिड है तो वो दिसंबर एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है। दिसंबर एग्जाम के लिए जिस पर लिखा हो 31 दिसंबर 2024 या फिर दिसंबर 2024 तो वो वैलिड है। इसके अलावा यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो उस पर असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट भी लिखा हुआ रहता है। तो जनवरी 2024 लिखा हुआ रहना चाहिए और लास्ट डेट में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी जनवरी 2024 के ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी 30 सितंबर 2024 लिखा है या फिर 31 अक्टूबर 2024 लिखा है तो ये सभी क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए वैलिड है, इसको आप बना सकते हैं और दिसंबर एग्जाम के लिए सितंबर में सबमिट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए जो जुलाई 2024 और जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर अपडेट हुआ है ये वाला आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये वाला अभी सबमिट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर के बारे में अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, ज्यादा आप तामझाम नहीं चाहते हैं तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको वैलिड वाला असाइनमेंट का क्वेश्चन भी दे देंगे और आंसर भी दे देंगे। उसके लिए बस आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। कम दामों में ही आपको असाइनमेंट का आंसर भी मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और वहीं बात करें कि असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट क्या है तो लास्ट डेट है दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024। सितंबर के फर्स्ट वीक से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो लास्ट डेट है 30 सितंबर इसको एक्सटेंड किया जाएगा और आपको 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। और जो असाइनमेंट है वो आपको ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर जाकर के सबमिट करना होगा। अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कोई गाइडलाइंस आता है ऑनलाइन सबमिट करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से सितंबर में बता दूंगा जब गाइडलाइंस आ जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको अपडेट और जल्दी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक मैंने नीचे दे रखा है और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक बता सकते हैं।